हाय दैया रे दैया, अब का होगा बसंती दीदी, चाची, नानी, काकी, जो भी तुम समझ लो हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है हमको भी नहीं पता है भाई साहब। पर भाई साहब आज जो एक सच आया है सामने, उसको ना हमको पढ़ के बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि वो मज़ा हम आपको देना चाहते हैं, जो मज़ा हमें आया। मतलब कहते हैं ना कि होशियारी एक लेवल तक ही चलती है, एक लिमिट तक ही चलती है। जो आपका साथ दिलो जान से दे रहा हो, जब उसको पता चलता है कि आप कितना फेक हैं, कहीं ना कहीं नोटिस करता है कि भाई ये बंदे के सारे डॉट 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 ऐसे ही होते हैं और हमेशा ऐसे होते हैं। मतलब इन्होंने तो एक अपना जो है तरीका यही बनाए रखा है कि अनीता जी गायब, चलो शुरू करो अनीता जी के ख़ानदान, परिवार, रिश्तेदार, सबकी बुराई, बच्चों की, है ना, लाला जी की, अनीता जी की, सबकी बुराई करो। कभी अपने मुंह से करो, कभी फेक आईडी से करो। कौनो मतलब अब तो दादो भी आए गए हैं। दोस्तों हैं, दादा दोस्तों करके बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको सच बताता हूँ, दोस्तों का सच है। तो भाई हम तो करें दादाजी का एक और चैनल बना दीजिए। और माँ दादाजी जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो दादाजी के चैनल का नाम लिखाइएगा मन की बात, और उसमें दादाजी अपना अपना लेके आएंगे। और उसमें जो बैंक अकाउंट होना चाहिए दादाजी का होना चाहिए एडिसन्स में। अपना मत लगा लेना गोलू महाराज, जैसे गोलू महाराज तुम्हारे सबका लगा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं मौसी जी के लड़कों का उसमें लगा बैंक अकाउंट। देख दाख लीजिएगा कितने डॉलर उसमें दिखते हैं एडिसन्स में, तो कितना बनता है, कितना बैंक काटती है। वो सब बढ़िया हिसाब किताब रखिएगा, क्योंकि लाला जी के घर वालों ने तो आपको लूटा ही लिया, बेचारा गरीबाई करके छोड़ा। और वही तो 1 महीना उधर 2 महीना उधर घूमा ही करा करते हैं। तो भाई अब चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दादाजी का जब चैनल नहीं बनेगा हमें पता है, क्योंकि दादाजी का कंटेंट तो कौन बना रहा है भाई, यही बना रहे हैं। कौन? बसंती जी और गोलू महाराज। वैसा दादाजी तुम्हारी वजह से इनका विवाद और आगे बढ़ता है। मतलब कंटेंट में 75% तुम्हारा योगदान है। तमाम ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बातों पर भरोसा करते हैं। हम तो कह रहे हैं दादाजी अपने चैनल बना लीजिए, देख दाख लीजिए आपको कितना प्रतिशत मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको सिर्फ गुजारा भत्ता के लिए सिर्फ खाने पाने मिल रहा है, क्योंकि आप योगदान करते हो वीडियोज़ में। कभी बीमार होते हो, मतलब कभी दवाई पानी लेने जाते हो, कभी वीडियो में उनके खिलाफ बोलने आते हो, है ना। तो इसके लिए भी तो जिगरा चाहिए। और इतना इस एज में आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस तेज़ आवाज़ के साथ बोलते हो, तो मेरे हिसाब से दादाजी का हिस्सा चाहिए। अब दोस्तों कहा है कि किसी ने लिखा है, एक बात बताइए बसंती जी, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, फिर भी पूछ रही हूँ, आप जब तक अनीता जी का परिवार गांव में रहता है तब तक नॉर्मल ब्लॉग डालते हो, और जैसे उनका दिल्ली चले जाना होता है आप फिर से शुरू हो जाती हैं, क्यों क्यों क्यों? का सही चीज़ पूछी है। कहते ना बसंती जी, अगर सब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स के अंता चक्षु खुल गए तो जो 10,000 9,000 8,000 भी लोग देख लेते हैं, ये भी आना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लाइफ लॉन्ग इस अपने प्रोफेशन से जुड़े रहना है और इसी से कमाना खाना है, तो अपना किसवा को करिए रफ़ा दफ़ा। और एक माफ़ीनामा कुछ नहीं जानता है, ये जनता आपको फिर से भर भर के प्यार देगी, दुलार देगी कि आपने सच बोला। बोल दीजिए कि आपने बरगलाने में केस कर दिया और अब ये केस आप उठाना चाहती हैं, क्योंकि जनता के बिना आप वीडियो किसके लिए बना के रखेंगी। सोचिए ना, जिस दिन आपका वो काला झूठ सामने आएगा, है ना, तब क्या होगा जी। अभी तो आप कुछ बोले जा रहे हैं कि दोस्तों मेरा पति तो पीता भी नहीं था, मेरा पति तब पीने लगा जब ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपका सच्चाई धीरे धीरे आपका सब्सक्राइबर भी जान रहे हैं। सब्सक्राइबर भी ना ऐसा थोड़े भेड़ चाल में चले जाएंगे, अपना विवेक बुद्धि लगाते हैं कि हमेशा यह कहे करती है। और सब्सक्राइबर्स ने ये भी तो नोटिस किया होगा कि अनीता जी कितनी बार चाचा जी से बुलवाई हैं, पूछिए क्या चाहती है, पूछिए क्या चाहती है। तब आपने बोला हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो बस खेलेंगे डॉलर का गेम, है ना। तब तो भैया आपने कुछ बोला नहीं, और अब जनता पूछ रही है। अब जनता को का उल्लू बनाए पाएंगी। गो आए गांव से जाने के बाद पहले अनीता ने
बसंती के खिलाफ वीडियो डाली है, फिर बसंती ने बनाना शुरू किया है, कहना शुरू किया है। नहीं बताएगी तब गलत बोलेंगे ना। का खिलाफ बोला है भाई साहब? उनने तो बोला कि दोस्तों हम इतना दिन से वहाँ पर थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अब देखिएगा फिर से शुरू हो जाएगा। तो भैया उन्होंने तो वही अपना पैटर्न रिपीट किया, उन्होंने तो हमेशा जो चीज़ दोहराई है वही दोहराई है। इसमें खिलाफ कहाँ से हुआ भाई साहब? इसको खिलाफ नहीं कहते हैं। और बसंती झूठी नहीं है, बसंती को अपनी बात रखनी नहीं आती। अनीता काफ़ी तेज़ है और वो काफ़ी समय से बातें करना जानती है। बाकी ये रिएक्शन वाले बात बताते हैं अपने व्यूज़ के लिए, और कुछ गलत नहीं है दोनों के, दोनों ही नहीं, दोनों कुछ गलत नहीं है। अच्छा जी, रिएक्शन वाले लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। ये बताओ तनिक, ये फेक आईडी है या जो भी रियल आईडी है? एक बात बताओ, रिएक्शन वालों ने बोला था कि ओ चाची, बसंती चाची आओ तनिक यहाँ अपने घर की जो है कटोरिया बर्तन यूआईटी पे खटकाओ। तुम्हार कितना उनका कितना, पति का तुम्हारा और अनीता जी का रिश्ता का कहलाता है, और तुम्हारे साथ कितना घाटा हुआ है, तुमको कितना पैसा मिला, घर में कितना हिस्सा है। ये सब रिएक्शन चैनल वालों ने बोला। तनिक से ना लो भाई, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बसंती जी का वीडियो आ चुका है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, एकदम से पॉपअप हुआ। अब उमा का देर अंधेर है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन बसंती जी आपके सब्सक्राइबर्स वो देर से समझें लेकिन समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा समझिए आप भी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। वैसे दिन भर में खटाखट हैं, मौका है, दस्तूर है, तो काहे हमारे बसंती जी मजबूर है। अब बसंती जी तो खटाखट डालेगी। यही खटाखट उस टाइम होना चाहिए था जब अनीता जी थी। मुटकी अनीता की डर से कहीं वो आके मारने ना लगे, इसलिए वो बाद में बोलती है अरे दैया। हाँ, इतना बढ़िया डर, काश कि आपको इतना डर होता। मारने वारने का छोड़िए, सच और झूठ का डर होता, ऊपर वाले का डर होता, तब आप इतना झूठ बात ना ही बोलती। लेकिन आपको ना किसी का डर नहीं है, उनका का डर करेंगे जी? जो चीज़ उन लोगों ने करा नहीं, उनके बच्चों ने करा नहीं, वो आपने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। और अब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल रहा है, उसमें भी आप कुछ बोल नहीं रही कि आप केस वापस लेना चाहती हैं कि नहीं लेना चाहती हैं, उसमें भी वही आपके नौटंकी ड्रामे शुरू हैं। तो ना इतना उल्लू ना ही समझिए किसी को, बस मैं यही बताना चाहूँगी। तब तो नहीं बता रही हूँ, अब गोलू का पापा को भी इन्होंने बोला, शराब पीता था, शराब पिया, ना ही उसको सुधारने के लिए कहीं ले गई, ना सुधार देती। जो अच्छा होता तो पत्नी ना जाती, कुछ कोशिश करती। मैंने भी बोला यार कि उनको ले जाके आप जो वो होते हैं ना कई जगह पे सुधार गृह, तो वहाँ ले जाते, नशा मुक्ति केंद्र ले जाते। यहाँ पर जब वो है नहीं तो उनकी चीज़ों को रखने का कोई फ़ायदा? उनकी इज्जत में आप चार चांद लगा रही हैं क्या? तो भाई यहाँ तो ये चीज़ गलत है। सब्सक्राइबर भी समझ रहे हैं कि भाई अपना बोल रही हैं, अपना हाथ रखती हैं। हमेशा ही अपने ब्लॉग पर देख लेना तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम कैसे बोलती हो। और हस्बैंड आपके हैं नहीं, लेकिन फिर भी कहती हो सपोर्ट करो। झूठ का कोई सपोर्ट नहीं करता। तुम सच्ची होती तो भगवान भी इंसाफ दिलाएगा, पर अगर तुम झूठी हो, तुम सोच के बोलना। और जो बोलती हो कि लड़ाई कभी नहीं हुई है, कभी ऐथे बोलते थे कभी उत्थे बोलते थे, तो कुछ ना कुछ तो बात हुई है। एक बात 50 बार घुमा घुमा के रख रही हूँ। कहना यही चाहती हूँ कि अनीता जी से तुम हर जगह अपना सफाई क्यों दे रही हो? बात तो सही लिखी है इन्होंने कि चलो ठीक है, आप यहाँ पर सफाई, एक बार सब्सक्राइबर को तुम अपना झूठ सच मनवा भी लो, अगर बनवा लो, ऐसे तो कोई नहीं मानेगा, पर अगर मनवा भी लो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऊपर वाला तो झूठ आपका जानता ही होगा। आप उससे कर सकते हो होशियारी, नहीं कर सकते हो। वो अच्छे लोगों को सीधा कर देता है, चाहे जितना वो होशियार अपने आप को समझते हों, चाहे जितना चालाक हो। भगवान तो देख ही रहा कि आप क्या कर रहे हो, तो भैया भगवान तो आपका जो है बैंड बजा देगा अगर आप झूठा ये सब कर रहे हो। और केस तो सबको पता, आपको भी पता है कि झूठा है। आप लोग ऑडियंस हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी ये दुष्कर्म वाले टॉपिक पे काहे नहीं बात करती है, बाकी सारे टॉपिक पे घूम घूम के अलग अलग वर्जन लेके आती हैं, लेकिन उस पे बात नहीं करती। उसके बाद इनके लल्ला बोलते हैं
कि भाई साहब वो तो सेम सेम धाराएं हैं। अरे सेम सेम नहीं, तुम्हारे वाले में सेम वाली धारा है और उनके में लड़ाई झगड़ा में जो धारा होती है, केस की मजबूती के लिए लोग कुछ ना कुछ ऐसा वैसा लिखते हैं, लेकिन तुम्हारे में जो है धारा वो सेम सेम है और सच यही बात है। तो जनता आपका समझ रही है, इसकी बातें पकड़ में आ चुकी हैं, पता है सबको, फिर भी सफाई क्यों दे रही न जाने क्यों हैं। और पति के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल जाती है, हे भगवान। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि लाला जी से बेहतर जानते हो, लाला जी का अपनी पत्नी को नहीं जानते होंगे, तो अगर ऐसा कुछ होता तो भाई साहब वो यहाँ पर उस चीज़ का जिक्र तक ना करते। जब जिक्र किया है दैट मीन्स समझ जाइए आप कि इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं तो हैरान इस चीज़ पे होती हूँ कि ये बंदी किसी की तो इज्जत कर ले, चलो वो लोग तो दुश्मन की श्रेणी में आते हैं, पर जो इंसान जो कहती हो कि का हमने ऐसा वैसा, हम कौन चाहता है ऐसी ज़िंदगी जीना है, तो जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके नाम के ऊपर ऐसा लांछन कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, थोड़ा सा। बाकी आप लोग होशियार हैं और होशियार के लिए ना इशारा काफ़ी है। क्योंकि इनका व्यूज़ कम हो रहा था इसलिए फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दी है। झूठ क्यों बोलना। और आपको अनीता का परिवार ही नहीं बल्कि अनीता की और उसकी लड़की, जब ये दोनों घर में एंट्री किए तो बाबूजी को ये दोनों प्रणाम 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 तक नहीं किया होगा। अब बाबूजी का अनीता का पैर छूने नहीं जाएंगे। काहे अनीता जी प्रणाम करें, ये बताओ, आप बताओ। अंजलि के भाई के पापा को, भाई और पापा दोनों को ऐसा जघन्य केस में फंसाई हैं। बाबूजी भी उसमें शरीक हैं क्योंकि बाबूजी ने सच नहीं बोला ऑन कैमरा, बोले हम रहीबे नहीं करें। और अनीता जी जो अपने बच्चे और पति से दूर हैं वो प्रणाम करें बाबूजी से। तुम लोग कौन से गोले से आते हो भैया, हैं? मतलब तुम चाहे जो भी कह लो, हमको जो भी कर लो, हम बर्दाश्त करते रहें, मतलब हम हंस हंस के सहते रहें। ऐसा होता है काजी? कौने गोले में रह रहे हो? थोड़ा इस वाले गोले में आओ, कलयुग में आओ। यहाँ घोर कलयुग चल रहा है। मतलब वो ज़माना गया कि सामने वाला भाई फिर भी अभी इज्जत रखी है। लाला जी ने बोला था कि कुछ हो जाए लेकिन लाला जी किसी को बोल सकते हैं, लाला जी किसी मतलब लाला जी को मतलब सॉरी दादाजी किसी को बोल सकते हैं लेकिन दादाजी को कोई नहीं बोल सकता, ये लाला जी ने स्पष्ट किया था। और रही बात ना बोलने के प्रणाम की, तो बाबा जी भी किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि 8-9 दिन इधर रह के गए, 10-12 दिन रह के गए, एक और दिन बात करें नहीं। काहे आवे दादाजी बात करें? आपने कुछ अच्छा छोड़ रखा है? शक्ल भी ना देखना चाह रही होंगी, उनका मन भी ना हो रहा होगा। भाई आपने तो उनके इज्जत में 4 चांद लगवा दिए, उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि आज इनको प्रणाम करें, इनसे बातचीत करें कि बाबूजी देख लीजिए। अरे बाबूजी शर्म करिए। हमेशा बस दूसरों से उम्मीद करना, अपनी तरफ से कुछ भी इनपुट ना लगाना। तो ऐसे लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा शर्म करिए, ज़्यादा नहीं। काश कि ज़्यादा कर लेंगे तो भाई ज़्यादा शर्म आ जाएगी, शर्म भी शर्मा जाएगी। बसंती जी का सारा गेम खुल चुका है। बस एक बार जैसे ये तीज त्यौहार ख़त्म होते भगवान करे कि इसका कुछ हल निकल आवे, रियल वाला हल। फिर ये किधर अपना मुंह छुपाएंगी रामे जाने, कैसे नज़रें मिलाएंगी जब सच्चाई सामने आएगी। बसंती जी सच बताइएगा, आपके हस्बैंड बाद में पीते थे, पहले नहीं पीते थे? एक बार दिल पे हाथ रख के बोलिए, बोलिए बोलिए, सच आपको भी पता है। खैर इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल डाली तो ये तो छोटा सा झूठ है पीने पियाने वाला, कि इनके सबके चक्कर में आज पीने लग गए। जब दुष्कर्म जैसा इतना बड़ा कांड कर डाली है ना, इतना बड़ा जघन्य अपराध का इल्ज़ाम लाला जी उनके बच्चों पर लगा डाली, तो बाकी तो ज़मीन जरिया छोटा मोटा पैसा रुपया ये सब तो फालतू का चीज़ है भैया। गोलू महाराज मम्मी के बगल में आज नहीं बैठे, कल तो बड़ा पटर पटर जवाब दे रहे थे। खैर फिर से एक वीडियो आ चुका है, हो सकता है रात तक और आ जाए। कहा कि भाई हमारी बसंती जी के वीडियो कब कब आ जाएंगे कोई पता नहीं। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सबको पता है और शुरू से ही पता होए। आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ खेतवा में ट्रैक्टर वगैरह खड़ा है, गोलू महाराज खड़े हैं, 4-5 फ़ोटो लगे, वही थंबनेल लगा है। तो ये तो अभी हमने देखा नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ बताई होंगी, देखते हैं जी बाद में का।
गोलू महाराज अब कोचिंग नहीं जाते जी? क्या हुआ, छुट्टी चल रही होंगी? अच्छा, वैसे दशहरा तो ख़त्म हो गया, नौवीं दशहरा की छुट्टी ख़त्म। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।